नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी ऑन में। आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं। ज्योग्राफी के लिए मेनली सोर्स माना जाता है 6 to 12 एनसीईआरटीज। 6 to 12 एनसीईआरटीज आर मोर देन इनफ फॉर ज्योग्राफी। अगर किसी का ऑप्शनल रहेगा ज्योग्राफी तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 6 to 12 इनफ है अगर ऑप्शनल नहीं रहेगा तो। अभी देखते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है। क्लास 6 के एनसीईआरटी है ये वाली, द अर्थ आवर हैबिटेट। इसमें है द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, मोशन ऑफ द अर्थ, मैप्स, मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, आवर कंट्री इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफी के 3 पार्ट पढ़ते हैं। 3 पार्ट रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रोनॉमी, फिर वर्ल्ड, और उसके बाद रहते हैं इंडियन। मोस्टली वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एस्ट्रोनॉमी से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। तो हम वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी अच्छे से कवर करेंगे। ये था 6 क्लास के एनसीईआरटी। 7 क्लास के एनसीईआरटी में क्या क्या रहते देखते हैं। क्लास 7 एनसीईआरटी है आवर एनवायरमेंट। इसमें है एनवायरमेंट इनसाइड आवर अर्थ, आवर चेंजिंग अर्थ, एयर, वाटर, ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इसमें हमारे अर्थ के बारे में बताया गया है और उसके ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल डिविजन्स के बारे में बताया है। लाइफ इन डेजर्ट। उसके बाद है क्लास 8। क्लास 8 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्या क्या रिसोर्सेज हमारे अर्थ पर, उससे हम कैसे यूज़ करते हैं, वो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इसमें बताया है। रिसोर्सेज फर्स्ट चैप्टर, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रीज। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन आर ऑल्सो द रिसोर्सेज, वो कैसे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है क्लास 9 कंटेम्प्रेरी इंडिया 1। इसमें है अब इंडिया की ज्योग्राफी स्टार्ट होगी। इंडिया की ज्योग्राफी में है इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड पॉपुलेशन। ये सब था कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 में। क्लास 10 का कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 है, ये भी इंडिया की ज्योग्राफी है। इसमें हम बहुत डीप में इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, द फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। उसके बाद क्लास वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफलाइन ऑफ एन नेशनल इकोनॉमी। ये सब थे क्लास 10 के कंटेम्प्रेरी इंडिया 2। उसके बाद क्लास 11 है फिजिकल इन्वायरमेंट। उसमें है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। यूनिट 1 में है इंडिया के लोकेशन के बारे में। यूनिट 2 फिजियोग्राफी, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में मोस्टली रिवर्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद यूनिट 3 क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। इसमें क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताया। यूनिट 4 है नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर। उसमें कॉजेस, कॉन्सिक्वेंस एंड मैनेजमेंट बताए गए हैं। नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर ये भी यूनिट 4 में ही है। उसके बाद है 11th में 2 एनसीईआरटीज है। ये एक है फंडामेंटल फिजिक्स ज्योग्राफी और एक ये है फिजिकल एनवायरनमेंट। फंडामेंटल फिजिक्स ज्योग्राफी में है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। उसके बाद यूनिट 5 और यूनिट 5, यूनिट 6। यूनिट 5 इधर रहेगा। इसमें है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। उसमें ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन यूनिट 1 में। यूनिट 2 में द अर्थ,
यूनिट 3 में लैंड फॉर्म्स, यूनिट 4 में क्लाइमेट, यूनिट 5 में है वाटर, ओशंस वगैरह, और यूनिट 6 में लाइफ ऑन द अर्थ। उसके बाद ह्यूमन, ये क्लास 12 की जियोग्राफी के एनसीईआरटीज है। क्लास 12 में भी 2 एनसीईआरटीज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है ह्यूमन जियोग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। इसमें यूनिट 1 है ह्यूमन जियोग्राफी एज नेचर एंड स्कोप। यूनिट 2 है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ। यूनिट 3 है पॉपुलेशन कंपोजिशन। यूनिट 4 है ह्यूमन डेवलपमेंट। यूनिट 3 है, यूनिट 2 के अंदर ही है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ, पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। यूनिट 3 है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टेरिटरी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड। और यूनिट 4 है ह्यूमन सेटलमेंट। उसके बाद लास्ट एनसीईआरटी जो 12th की है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इसमें यूनिट 1 है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ कंपोजिशन। यूनिट 2 है ह्यूमन सेटलमेंट। यूनिट 3 है लैंड फॉर्म रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया कंटेक्स्ट। यूनिट 4 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड्स। यूनिट 5 है जियोग्राफी पर्सपेक्टिव। सो ये थे टोटल 6 to 12 एनसीईआरटीज जो हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के लिए। प्री के लिए ये सब मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। और जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो और कौन से बुक्स पढ़ सकते हैं ये हम बाद में बताएंगे। फिलहाल हम फाउंडेशन कोर्स में 6 to 12 एनसीईआरटीज कवर कर देंगे अच्छे से। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।